हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स टेक विद सुपर कोडर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आउटपुट पार्सर। आउटपुट पार्सर होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर और स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर क्या होता है। ठीक है, तो आउटपुट पार्सर इमेजिन करो कि जब आप एलएलएम को ये देते हो। ठीक है, इमेजिन करो आप एलएलएम को क्या देते हो। व्हेन यू गिव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉम्प्ट टू एलएलएम, व्हेन यू गिव any kinds of prompts to LLM। LLM क्या करेगा? सपोज आपने बोला कि टेल मी पाइथन, टेल मी समथिंग अबाउट पाइथन। ठीक है, अबाउट पाइथन। आपका LLM रिस्पॉन्स कर देगा कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। योर एल एल एम रिस्पॉन्स क्या है? पाइथन। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी एलएलएम के पास क्या होता है? एलएलएम के पास जो डेटा होता है, एनी काइंड्स ऑफ एलएलएम, इट कुड बी चैट जीपीटी, इट कुड बी एंथ्रोपिक, क्लॉड, इट कुड बी गूगल जेमिनाई, और इट कुड बी योर ओलामा। तो एवरी एलएलएम के पास जो होता है मैसी डेटा होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा नहीं होता है, मेसी डेटा होता है। तो समटाइम्स अपने को क्या रिक्वायर्ड होती है उस डेटा की? समटाइम्स अपने को उस डेटा में क्या होता है कि अपने को चाहिए कि भाई मुझे इसको फॉर्मेटेड फॉर्मेट में चाहिए उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, इन केस ऑफ मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप बोल रहे हो अपने एलएलएम को कि भाई मुझे जो है ये मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आप बोलोगे लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है आपका पाइथन। ठीक है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो डिफिकल्टी जो है वो क्या है? इजी है। इजी, इजी एक्सप्लेन करो। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलर, पॉपुलर क्या हो? ट्रू। ठीक है, so these kinds of format, when we require the formatted data from the LLMs, वो टाइम पे हम लोग आउटपुट पार्सर यूज करते हैं। यहाँ पे आउटपुट पार्सर का अपना यूज होता है। ठीक, ठीक है, होप आपको आउटपुट पार्सर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या होता है, फिर उसके बाद ये वाली चीजें देखेंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के लिए आ, मैं क्या करता हूँ? ठीक है, मेरा ये एक्टिवेटेड है। इसमें इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है मेरा जब वर्चुअल ईएनवी से कनेक्ट करने के लिए बहुत टाइम ले रहा है चीजों को। तो ठीक है, तो मैंने बनाया है ये वाली फाइल, कहाँ गई? अ, ये वाली। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं कौन सी चीजें, ये वाली चीजें। ठीक है, उठा के यहाँ पे डाल दिया और इसको क्या कर दिया, लोड डॉट ईएनवी को मैंने लोड कर दिया। एलएलएम ले लिया मैंने। एलएलएम एलएलएम लेने के बाद मेरा वही है चैट। यहाँ से एलएम उठा लेता हूँ, यहाँ से भी आ गया एलएम वाला पार्ट, ये वाली चीज है। ठीक है, ये एलएम वाली उठा गया, ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोम टेम्पलेट्स मैं ले रहा हूँ चैट फॉर्म्स। चैट चैट फॉर्म टेम्पलेट्स। ओके, इसके बाद जो करना है मुझे, स्ट्रक्चर आउटपुट को ये करना है। फ्रॉम फ्रॉम लैंगचेन कोड से डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लैंगचेन, एक मिनट,
from LangChain str output parser. Okay. uh, you know, str output parser. आई थिंक पार्सर है या आउटपुट पार्सर है, आउटपुट पार्सर है बराबर। ओके। इंपोर्ट str आउटपुट पार्सर। ओके। ठीक है, ये हो गया। इसी चीज को अपने को यूज करना है। तो अब मैं ना चैट प्रोम टेम्पलेट्स यहाँ पे लेता हूँ प्रोम। अब मैं बोल रहा हूँ कि चैट प्रोम टेम्पलेट्स फ्रॉम मैसेजेस, फ्रॉम मैसेज मैसेजेस। मैं यहाँ पे जो ये चैट प्रोम टेम्पलेट्स मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लाइक सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मैंने बोल दिया चैट प्रोम टेम्पलेट्स वाली चीज की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपको ये वाली प्रोम प्रोम टेम्पलेट्स यहाँ पे है, चैट प्रोम टेम्पलेट्स। ठीक है, ये रहा फ्रॉम मैसेजेस एक्सप्लेन मी टॉपिक्स, ये तो फ्रॉम टेम्पलेट वाला हो गया, ये वाला चैट फ्रॉम टेम्पलेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीजें मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, देखते हो। समटाइम्स क्या होता है सिंटेक्स भूल जाते हैं तो गड़बड़ी होती है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि भाई एक्सप्लेन की पाइथन। ठीक है, ये हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया पार्सर, अपने को पार्सर वाली कौन। ठीक है, str आउटपुट पार्सर ये ले लिया। चलिए, ठीक है, प्रॉम्प्ट हो गया। फाइनल प्रॉम्प्ट्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। फाइनल एफ एफ पी ले लेते हैं, एफ पी एज अ फाइनल प्रॉम्प्ट है हमारा। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि प्रॉम्प्ट डॉट इन्वोक कर दिया हमने, इन्वोक करने के बाद। और यहाँ पे हमने टॉपिक दे दिया, क्या टॉपिक हमने दे दिया पाइथन, पाइथन। ओके। और लेवल हमने दे दिया, लेवल जो हमने दे दिया बोल दिया कि इजी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, फाइनल प्रॉम्प्ट्स। सर इसके लिख ही देता हूँ फाइनल प्रॉम्प्ट्स, फाइनल प्रॉम्प्ट्स, फाइनल प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एलएलएम के साथ में। रिजल्ट या फिर चैन, इसको बोलते हैं चैन। ठीक है, फाइनल आपका प्रॉम्प्ट हो गया। प्रॉम्प्ट के बाद आपका हो जाएगा एलएलएम, एलएलएम के बाद आपका हो जाएगा आंसर, बराबर। ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, चैन हो गया, चैन डॉट इनबुक कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने दे दिया वो टॉपिक, टॉपिक हमारा जो है, सॉरी, टॉपिक देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। ये सीधा चैन उठा के इसमें डाल देना है। ठीक है, ये चैन इन्वोक करना है तो कर सकते, या यही रिस्पॉन्स हो जाएगा क्योंकि ये तो वही कर रहा है चीजें, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब प्रिंट कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, इसको रन करके cls py डॉट 13, सॉरी एजेंटिक केयर 13 अंडरस्कोर आउटपुट। cd करके जाते हैं एजेंटिक वाले में। ठीक है, py कुछ इश्यू रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार आउटपुट आ जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहा है कि क्या ठीक है,
एक सिंपल सी चीज है वो, प्रॉम्प्ट्स हो गया, आपका एलएलएम हो गया, और इंस्टेड ऑफ ये जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे फाइनल प्रॉम्प्ट्स वाला, ये चीजें उठा के ना, ठीक है, ये आपका प्रॉम्प्ट हो जाएगा, प्रॉम्प्ट, और ठीक है, ये हो जाएगा आपका चैन, और ये जो हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स चैन डॉट इन्वोक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको ओके, ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं फिर से, 1 सेकेंड। इट टेक टाइम लिटिल बिट। मेरा वीडियो थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट फास्ट एक्सप्लेन मुझे लगा करता हूँ, तो स्लो एक्सप्लेन करना इज बेटर ऑप्शन। अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ही ये कर देते हैं, कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। वीडियो चालू है, सीएलएस, अब इसको ही कर देते हैं, ठीक है। इससे तो पता चले आ क्या रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, कंटेंट की जरूरत ही नहीं, ठीक है। So sir, Python is a popular programming language that known for being easy to read and write. तो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, और यही चीज मैं विदाउट आउटपुट पार्सर के जब ये कर रहा था तो इतनी सारी चीजें फॉर्मेटेड में नहीं आ रहे थे, बराबर। ये प्रॉपर एग्जांपल देके सब तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये है आउटपुट पार्सर का, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर बेसिकली क्या करता है, आपका जो मेसी इंफॉर्मेशन आता है एलएलएम से, उसको एक स्ट्रक्चर आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने को देता है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि बार बार जब मैं रन कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि उस टाइम पे एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी। नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर, स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर क्या है कि अगर इन केस आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एलएलएम से किसी भी फॉर्मेट में, इट कुड बी जेसन फॉर्मेट, इट कुड बी द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, इट कुड बी मतलब आपको डेटाबेस फॉर्मेट में चाहिए, या आपको कोई भी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, या फिर डिक्शनरी फॉर्मेट में चाहिए या लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस चीज को एलएलएम को बताओगे कि भाई मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आउटपुट फॉर्मेट आउटपुट पार्सर्स क्या करता है, उस चीज को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पहले ये प्रोग्राम को समझता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आउटपुट पार्सर्स मैंने लैंगचेन कोड से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये बाकी चीजें तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं उस चीज पे बार बार नहीं जाऊंगा। स्ट्रक्चर आउटपुट क्या करता है, आपका आपका जो एलएलएम से रिस्पॉन्स आता है उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। पार्सर मतलब क्या है, कि फॉर्मेट करता है, ठीक है। अ, चलिए इस चीज को यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, ये चैट प्रो टेम्पलेट्स हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग और समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ये वाला चीज समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आउटपुट फॉर्मेट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने 3 टॉपिक पे कवर कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर आउटपुट फॉर्मेट का एक एग्जांपल देखते हैं, ये कहाँ तक चीजें मैं रखता हूँ, यहाँ तक, ठीक है।
ये भी सही है। ठीक है, प्रॉम्प्ट भी सही है। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक ठीक है, चलेगा, वो चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका एक क्लास डिफाइन करता हूँ। क्लास प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। और यहाँ पे मैं एक चीज और यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम पाइडेंटिक। पाइडेंटिक क्या है? इंपोर्ट बेस क्लास, ठीक है, बेस मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया आइडेंटिटी का बेस मॉडल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ str, और यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ फील्ड, सॉरी, field फील्ड, ओके। यहाँ पे बेस मॉडल के बाद अपने को फील्ड भी लेना पड़ेगा, फाइल, ये वाली चीज, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे अपने को डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में अपने को बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज है। नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलूंगा, प्रॉम्प्ट भी चेंज होगा। नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सेम चीज उठा के कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि फटाफट हो जाए। और ये मैं बोल रहा हूँ नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरे को जानना है कि क्रिएटर कौन है। क्रिएटर, ओके, ठीक है। हु इज द क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक, क्रिएटर ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ द लैंग्वेज। फिर ईयर, ईयर जो है अपने को चाहिए क्या, इंट में, सॉरी, ईयर जो चाहिए अपने को क्या चाहिए, इंट में चाहिए, इंट फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ईयर का यहाँ डिस्क्रिप्शन हम लोग ईयर, ईयर was created, year the language was created, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इसको भाई स्ट्रक्चर्ड एलएलएम चाहिए, स्ट्रक्चर्ड एलएलएम चाहिए। ये छोड़ दो, हटा दो, तो नहीं चाहिए, ठीक है। एलएलएम हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड एलएलएम। स्ट्रक्चर्ड एलएलएम के बाद मैंने उससे पूछा यहाँ पे एलएलएम डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर आउटपुट, ये है बराबर। और यहाँ पे ये वाला क्लास मैंने डाल दिया, ठीक है, ये वाला क्लास मैंने डाल दिया। अब फिर मैंने इससे पूछा, अब मैं रिस्पॉन्स लिया, और रिस्पॉन्स से यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर लिया, डॉट इन्वोक कर दिया, टेल मी पाइथन, टेल मी समथिंग अबाउट पाइथन। अगर अपने को स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए तब उस चीज के लिए। अब ये रिस्पॉन्स को आइदर मैं रिस्पॉन्स के सारे नेम क्रिएटर ईयर एक एक करके करूँ, या फिर हम फ्रेंड सीधा रिस्पॉन्स को ही करूँ, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सेम चीज है, ठीक है। ये आ गया इसका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये मैंने रन किया, उसने नेम पाइथन दिया, क्रिएटर गाइडो वन और रूसर, ईयर 1991 में हुआ था, 1991, ओके। सो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे डॉट नेम करूँ तो उस तरीके से उसी फॉर्मेट में इसका आंसर आएगा। तो आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर आउटपुट क्या करता है। ये मैंने जो पाइडेंटिक क्या होता है, पाइडेंटिक
अब हम लोग क्लास बनाते हैं कि कौन से क्लास में, और उसका एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई ये जो नेम है वो क्या डिस्क्रिप्शन है बता रहे हैं लोग। ठीक है, तो पाइडेंटिक बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं क्लास का, और उसके फॉर्मेट में अपने को रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो मैंने बना दिया, ये फॉर्मेट मैंने एलएलएम को दे दिया। एलएलएम क्या करेगा, जो भी आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट, सो आपके जो रिस्पॉन्स को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है उसने। ठीक है, स्ट्रक्चर आउटपुट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है, और ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बेसिक लैंगचेन रनेबल। ठीक है, लैंगचेन रनेबल देखेंगे, और रनेबल के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। बेसिकली ये अभी ये तक लैंगचेन के फंडामेंटल चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लेवल 2 अपना मॉडल्स एंड प्रॉम्प्ट के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। रनेबल के 2-3 वीडियो बनाऊंगा मैं अच्छे से, लाइक रनेबल बेसिक, ये हो गया रनेबल सीक्वेंस, पास थ्रू, लेमडा, ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं